हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, पीरियड मिस होने से पहले कैसे जाने कि प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। देखिए, क्या होता है कि जब हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो वो ओव्यूलेशन के बाद के 15 दिन बहुत ही मुश्किल होते हैं निकालने, क्योंकि उस समय हमें इंतजार होता है उस गुड न्यूज़ का, या फिर हम हर एक चीज़ से उसे जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमने कंसीव कर लिया है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें जानकर आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या होता है जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं और आपका गर्भधारण हो जाता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वर्क करती है, आपके शरीर में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, जो मिलकर एससीजी लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो शरीर को एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जो ब्लड फ्लो है वो यूट्रस तक जाने के लिए शरीर को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जब हार्मोनल इतने ज़्यादा चेंज होते हैं तो उन्हीं से आपके शरीर में कुछ लक्षण भी जनरेट होते हैं, या मैं कहूँ उन्हीं का कुछ रिफ्लेक्ट आपके शरीर में पड़ता है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज है आपको डिस्चार्ज होना। देखिए, क्या होता है जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल आपका गिर जाता है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लगता है और फिर आपको पीरियड आते हैं। लेकिन जब आपको कंसीव हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का लेवल एक लेवल तक बढ़ता चला जाता है। तो उसके कारण आपको चिपचिपा डिस्चार्ज हो सकता है, स्ट्रेची डिस्चार्ज हो सकता है वाइट कलर का। मतलब ये जो होगा ना, आपका थोड़ा सा लिक्विड होगा। लिक्विड का मेरा मतलब है कि अगर आपके पीरियड आने होंगे तो ये बहुत ही आपको सूखा नजर आएगा, या मैं कहूँ बहुत ही चिपचिपा नहीं नजर आएगा, स्ट्रेची नहीं होगा वो। लेकिन अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये आपको स्ट्रेची नजर आएगा। दूसरा होता है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस। देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके कम से कम 1 वीक तक आपको इंतजार करना है। 1 वीक बाद से आपको अपने ब्रेस्ट में अगर थोड़े थोड़े से चेंजेस नज़र आने लगें, या मैं कहूँ कि आपको अपने ब्रेस्ट हैवी लगने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंसीव हो गया है। तीसरी चीज़ है चक्कर आना। बॉडी में एकदम से हार्मोन्स इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं कि कभी कभी हम लोग जो बीपी होता है वो लो हो जाता है और उसके कारण चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। एक होता है सुस्ती आना, या फिर मैं कहूँ कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। देखिए, जब बॉडी एक्स्ट्रा वर्क करती है तो ऐसे में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और आपको बहुत अधिक नींद आती है। अगर आपको लगे कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आने लगी है आजकल, तो समझ जाइए कि आपने कंसीव कर लिया है। ये भी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती लक्षण होता ही है। अगर आपको अपनी बॉडी में ऐंठन महसूस हो, जगह जगह आपको लग रहा है कि कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, नाभि के चारों ओर आपको सेंसेशन महसूस होता है, तो ऐसे में भी ये जो लक्षण होता है ये भी आपका प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण होता है। एक चीज होती है दोस्तों, ब्लीडिंग। देखिए, ब्लीडिंग अगर रेड कलर की है और बहुत सारे स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो पीरियड है। लेकिन अगर बहुत ही लाइट पिंक कलर की है या वाटरी है तो आप समझ जाइए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। जब आपका एग आपके यूट्रस की दीवार से अटैच होता है तो वहाँ पर वो जब अटैच होता है तो उस समय हल्की सी ब्लीडिंग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग सबको हो, तो कुछ लोगों को हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी तो ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हल्की होती है कि आप जान भी नहीं पाते, आपको लगता है कि यूरिन डिस्चार्ज हुआ है। लेकिन कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो सकती है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको हल्के गुलाबी रंग की ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको उसमें एक बूंद भी ब्लड नज़र आता है तो समझिए आपके पीरियड आ गए हैं। बार बार यूरिन आना। देखिए, कंसीव करने के बाद यूरिनेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिन आपको बहुत ज़्यादा आने लगता है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि लास्ट की तिमाही जब होती है तो बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, ऐसे में यूरिन बार बार आना बहुत ही कॉमन है। लेकिन ये समस्या कभी कभी स्टार्टिंग के मंथ में भी हो जाती है,
जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसी समय से आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग सिकनेस। देखिए मॉर्निंग सिकनेस बहुत कॉमन है। माना जाता है कि पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस होती है, दूसरी तिमाही में नून सिकनेस और लास्ट की तिमाही में नाइट सिकनेस या मैं कहूँ इवनिंग सिकनेस होती है। लेकिन हर किसी के लिए ये कंपलसरी नहीं है। मॉर्निंग सिकनेस होना या उल्टी आना हो सकता है कि बहुत लोगों को खाली पेट मॉर्निंग में आती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको हर बार खाना खाने के बाद वॉमिट जैसा फील हो, आप खाना डाइजेस्ट ना कर पाएं। ऐसा भी होना बहुत आम है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, खाना हजम करने में आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो समझ जाइए कि कंसीव हो गया है। तो ये भी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर का एक लक्षण ही है। अगर आपका किसी खाने को बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है या फिर खाना खाने का आपका मन ही नहीं कर रहा है या फिर कहीं से आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना बहुत आम है, आपने कंसीव कर लिया है। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में खाना खाने का मन नहीं करना और खाना देखते ही खाना खाने का मन करना, बहुत दो तरह के लोग होते हैं। या तो खाना आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आप ज़्यादा खाने लगेंगे अपनी डाइट से, या फिर आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, आपको खाने को देखकर उल्टी सी फील होगी। तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही है। और प्रेगनेंसी में हार्मोनल इतने ज़्यादा चेंज होते हैं कि आपकी स्मेल की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है और आपको चीज़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। और ये सारे लक्षण जानकर आप समझ जाइए कि आपने कंसीव किया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते, डेट टू डेट पीरियड मिस होना बहुत ज़रूरी है। पीरियड मिस होने के बाद ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद करने पर ही सही रिजल्ट देता है। तो उसके बाद आप घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए और उम्मीद होगी कि आपको वो पॉजिटिव ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू for watching Pregnancy Care with Megha. Thank you.